तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब सीधे रास्ते पर नजर आ रहे हैं। 2 हफ्ते पहले पीएम ट्रूडो के सिर ना जाने सत्ता का कौन सा नशा था कि उन्होंने संसद में खड़े होकर भारत के ऊपर कीचड़ उछालने का काम किया। अब ट्रूडो कह रहे हैं कि वो हर हाल में भारत से अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं। पीएम ट्रूडो को यह सद्बुद्धि क्यों और कैसे आ रही है, इसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं कनाडा के ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं जहां मारा गया था आतंकवादी हरदीप निज्जर, वहां क्या हालात हैं। जिस सर्री शहर को आतंकवादियों ने बना रखा है अपना ठिकाना, जिस गुरुद्वारे के बाहर मारा गया आतंकवादी निज्जर, जिस गुरुद्वारे के बाहर टंगे हैं कत्ल की अपील वाले पोस्टर, उस गुरुद्वारे के चप्पे चप्पे तक पहुंचा आज तक। This is Anisha Mathur at the Guru Nanak Sikh Gurudwara. आज तक की टीम सुबह सवेरे 7:15 बजे गुरु नानक सिख गुरुद्वारे पर पहुंची। इसी गुरुद्वारे के पास आतंकवादी निज्जर की हत्या की गई थी। सुबह के वक्त सन्नाटा था। बाहर स्कूल का एक बोर्ड लगा था जिस पर निज्जर की फोटो है। गुरुद्वारे पर झंडे लगे थे। We'll be taking a look around to see what's going on here at the Gurudwara. गुरुद्वारे के अंदर तकरीबन सन्नाटा था। पवित्र गुरुवाणी के बोल कानों में शहद घोल रहे थे। आज तक रिपोर्टर गुरुद्वारे के अंदर पहुंची। गुरुद्वारे पर तरह तरह के लोगों के पोस्टर लगे थे। ये शायद खालिस्तान समर्थकों की तस्वीरें थी। गुरुद्वारे के अंदर इक्का दुक्का लोग नजर आए, जिनमें या तो महिलाएं थीं या बुजुर्ग थे। अंदर कुछ और नहीं था, कोई गतिविधि नहीं थी। आज तक की टीम गुरुद्वारे के अंदर से बाहर चप्पे चप्पे तक गई। पूरे गुरुद्वारे की परिक्रमा के बाद वापस गेट पर पहुंची। गुरुद्वारे में गौर करने वाली सिर्फ एक बात थी, वो था बाहर के गेट पर लगा पोस्टर। 7:30 a.m. here in Surrey, and you can see here very clearly the posters are still up, the Khalistan flags are still up. One of the posters had been removed, which was widely publicized around here, but the other one still right here outside the Surrey Gurudwara, which is clearly saying assassination wanted of the High Commissioner and the Consul General. जिस गुरुद्वारे के बाहर हरदीप निज्जर की गोली मारकर हत्या हुई थी, उसके बाहर 24 घंटे किसी ना किसी की नजर है। And I'm going to be moving away from the actual Gurudwara before somebody questions why exactly I'm filming around here. तो भारत ने अपने तेवर दिखा दिए और सख्ती दिखा दी, और सख्ती के बाद असर क्या हुआ? असर यह हुआ कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सुर बदल से गए हैं। जी हां, भारत की सख्ती के बाद बदले बदले नजर आ रहे हैं जस्टिन ट्रूडो के सुर। अब कह रहे हैं कि भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, भारत दुनिया की उभरती हुई महाशक्ति है और मजबूत संबंधों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यह कहना है कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का, जो हफ्ते 10 दिन पहले कुछ और कह रहे थे। भारत तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक महाशक्ति है। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री को अभी आभास हो गया है। कहते हैं जियो पॉलिटिक्स में भारत काफी महत्वपूर्ण है और हम भारत से रिश्ते बेहद अच्छे चाहते हैं, मजबूत रिश्ते चाहते हैं। ट्रूडो ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीति का भी जिक्र किया है, लेकिन थोड़े दिन पहले ही उनके सुर कुछ और थे और अब बदल से गए हैं। तो भारत की सख्ती का ये असर साफ तौर पर देखा जा सकता है कनाडा और उनके प्रधानमंत्री पर। इस बीच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कनाडा के रास्ते खालिस्तान टूल किट के सहारे भारत को सुलगाने की साजिश रच रही है। आतंकी निज्जर की हत्या पर भारत पर जल्दबाजी में आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, और क्योंकि इस बात का खुलासा हो चुका है कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कराई थी, जिससे कनाडा और भारत के रिश्तों में दरार आ जाए। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, जिन्हें उनके खालिस्तान प्रेम के लिए जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कहा जाता है, जब से ट्रूडो ने आतंकी निज्जर की हत्या के लिए भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, तब से वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। क्योंकि अब ये बात साफ हो चुकी है कि कनाडा में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ही निज्जर की हत्या कराई थी, जिससे कनाडा और भारत के रिश्तों में दरार आ जाए। ट्रूडो पाकिस्तान की इस चाल को समझ नहीं पाए और वो आईएसआई के ट्रैप में फंस गए।
विदेश मंत्री एस जयशंकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से कह चुके हैं कि अगर ट्रूडो के पास कोई सबूत है तो वो साझा करें, नहीं तो निराधार बातें करके अपनी किरकिरी न कराएं। Told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. दुनिया के सबसे बड़े मंच यूएन के मंच से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और कनाडा दोनों को सुनाया था। जयशंकर ने कहा था कि आतंक का खेल हर हाल में बुरा ही होता है। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि कई सबूत देने के बावजूद कनाडा ने खालिस्तानी आतंकियों पर कोई एक्शन नहीं लिया। But to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, you also have to appreciate, Ken, that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात होने वाली है। कनाडा से विवाद के बीच हो रही इस मुलाकात को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि क्या इस मुलाकात में कनाडा की ओर से लगाए गए आरोपों पर बात होगी। जहां तक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की बात है तो उन्होंने कहा है कि अभी से कुछ कहना सही नहीं होगा। इससे पहले दोनों नेता क्वाड की बैठक में मिले थे, लेकिन उस बैठक में कई देशों के नेता भी शामिल थे, लिहाजा उस बैठक में इस बात पर कोई बात ही नहीं हुई। No, not in that meeting. It was that was not a bilateral meeting. It was a meeting of a number of countries, and it did not come up in that meeting. But we have engaged with our Indian counterparts on this issue and urged them to fully cooperate with the Canadian investigation. I don't want to preview the conversations he will have in that meeting, but as we've made clear, we've raised this. We have engaged with our Indian counterparts on this and encouraged them to cooperate with the Canadian investigation, and we continue to encourage them to cooperate. इस बीच कनाडा में आतंकी निज्जर के बेटे ने भी धमाकेदार खुलासा कर दिया है। खबर है कि कनाडा की मीडिया से निज्जर के बेटे बलराज निज्जर ने कहा है कि उसके पिता कनाडा के खुफिया अधिकारियों से लगातार मिल रहे थे। उसके मुताबिक निज्जर हफ्ते में 1 या 2 बार कनाडा के खुफिया अधिकारियों से मिला करता था। आखिरी बार निज्जर की मुलाकात हत्या से 1 या 2 दिन पहले हुई थी। बलराज ने दावा किया है कि वो हरदीप निज्जर और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की मीटिंग में शामिल हुआ था। इस मीटिंग में निज्जर को हिदायत दी गई थी कि वो घर के अंदर ही रहे। इससे साफ होता है कि निज्जर आईएसआई के हाथों की कठपुतली बना हुआ था, लेकिन कनाडा के पीएम ने जल्दबाजी में निज्जर की हत्या के लिए भारत पर आरोप मढ़ दिए थे। इतना ही नहीं, ट्रूडो जिस निज्जर को अपना नागरिक बता रहे थे, असल में वो घुसपैठिया था। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. अब दुनिया के कई मुल्क इस बात को समझ चुके हैं कि जस्टिन ट्रूडो की अगुवाई वाली कनाडा सरकार पाकिस्तानी आतंकियों का नया लॉन्च पैड बनती जा रही है। आज तक ब्यूरो।